धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक उसी प्रकार आपका समय जब सही आएगा तब आपको फल भी मिलेगा आपके कर्मों का, और तब आपके साथ कई चीजें अच्छी होना शुरू हो जाती है। जब परिस्थितियां सही नहीं होती तो बहुत कुछ अपने हाथ में रखी हुई चीज आप कंज्यूम नहीं कर पाते। हाथ में रखी हुई चीज है, आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मीन राशि की करेंगे और मीन राशि को केतु क्या परिणाम देंगे 2024 में पूर्ण चर्चा करेंगे। यहाँ पे वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके सामने आते रहे। कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में कुछ आपको मैच करता है, आपके साथ वैसी चीजें होती है तो आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और ग्रहों से रिलेटेड कोई सवाल हो आपका, ग्रहों से रिलेटेड, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट में पिन कर दीजिएगा, कमेंट में छोड़ दीजिएगा सवाल, और एक Q&A वीडियो बनाएंगे, उसमें आपका सवाल हम लेंगे। बात करेंगे केतु के बारे में। केतु के बारे में बात करना एक तरह से आप कह सकते हो कि भूसे में से एक सुई निकालने का बराबर यह हो जाता है, क्योंकि केतु विशाल समंदर है। राहु के बारे में फिर भी चर्चाएं कर लेते हैं, राहु के बारे में फिर भी आप प्रिडिक्शन थोड़ी बहुत निकाल सकते हैं, लेकिन केतु के बारे में निकालना बड़ा मुश्किल होता है। केतु के बारे में आज अपन कुछ कह रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ कह रहा हूं, और केतु झुटला भी सकता उन चीजों को, क्योंकि वह केतु है। केतु बिल्कुल वो ग्रह है जिसके पास में सोचने समझने की क्षमताएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास में सिर है ही नहीं। अब कोई बंदा ऐसा हो, अंधा हो, बहरा हो और गूंगा भी हो, तो उसको आप कहीं पे छोड़ दोगे तो वो बैठा रहेगा, और जो उसने चलना शुरू कर दिया या तो खुद को चोट पहुंचाएगा या सामने वाले को चोट पहुंचा देगा। वह स्थिति केतु की होती है, और वह आपके सप्तम भाव में बैठा। सप्तम भाव के रिजल्ट, अच्छा, केतु का स्वभाव माना गया है, जैसे शनि का स्वभाव है विलंब करवाना, धीरे चीजें बिल्कुल स्लो कर देना, चीजों को तड़पाना, तड़पा करके कोई चीजें देना, यह चीज हो जाती है। राहु का स्वभाव है अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, आपके लिए अच्छा है बुरा है तो उनमें वृद्धियां कर देगा, बढ़ा देगा, एकदम से उनमें बूस्ट डाल देगा। अच्छा कर रहा है तो एकदम अच्छी अच्छी चीजें एकदम से बढ़ा देगा, बुरा कर रहा है तो बुरी बुरी चीजें एकदम से बढ़ा देगा। लेकिन केतु का स्वभाव क्या है? केतु का स्वभाव है मना कर देना, छोड़ देना, मन उठा देना, सेटिस्फेक्शन नहीं लाना, वहां से बिल्कुल भी वहां से सेटिस्फाइड नहीं करना, वह स्थितियां लेकर के आता है। अब सप्तम भाव में बैठा, सप्तम भाव क्या हो जाता है? सप्तम भाव को अगर देखोगे, सप्तम भाव को समझोगे, तो सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का भाव है। यहां पति पत्नी का भाव भी है यही। यहां से आप ये नहीं कह सकते कि केवल पति पत्नी का, ये पार्टनरशिप का भी भाव है। यह वह भाव हो जाता है जो जो आपके साथ में होंगे, जिनके साथ में आपकी पार्टनरशिप है। अगर आप किसी के साथ कोई सफर कर रहे हैं तो वहां पे अगर आपके पास में बैठा है कोई, तो वो भी आपका पार्टनर है उस समय के लिए, तो वो पार्टनरशिप का भाव है। तो यहाँ पे पार्टनर्स के साथ में सेटिस्फेक्शन नहीं लेकर के आएगा यह केतु आपके। अब ये केतु कब तक नहीं लाएगा? यह देखो क्या है कि पिछले कई कमेंट मैंने देखे मीन राशि के बारे में, जब भी मैंने कोई सच्चाई बताई है, जब भी का मीन्स मैं हमेशा बताता हूं मीन राशि के बारे में, जो भी होता है सच बता देता हूं, तो वहां मुझे कमेंट आते हैं कि ये बंदा नेगेटिव है। मैं नेगेटिव नहीं हूं, आपके ग्रह नेगेटिव चल रहे हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, नेगेटिव ग्रह चल रहे हैं, तो मेरा तो काम है बताना, मैं आपको बता के चला जाऊंगा। अब आपको अच्छा लगे तो आप अच्छा कमेंट डालिए, बुरा लगे तो बुरा डाल ही रहे हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके साथ में केतु का स्वभाव सप्तम भाव से सप्तम भाव में यही आना है, लेकिन कब तक? ये तो है नहीं कि हमेशा ही बुरा होगा, यह अच्छा भी होगा, इसी साल में अच्छा होगा, और यह होगा आपका 1 मई 2024 से यहां अच्छा परिणाम लेकर के आएगा। और यह आप है ना, जो डिससेटिस्फेक्शन रहेगा ना पार्टनर्स के साथ में, पार्टनर के साथ में नहीं बनना, आपकी बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं बैठना, उनके साथ में ट्यूनिंग नहीं बैठना, ये सारे प्रभाव खत्म भी हो जाएंगे 1 मई को, जब बृहस्पति चेंज करेंगे। बृहस्पति चेंज करके आपके तृतीय भाव, तीसरे भाव, पराक्रम भाव में जब आ जाएंगे, आपके राशि स्वामी है बृहस्पति, और जब यह तीसरे भाव में आएंगे, दृष्टि संबंध जब केतु से मिलाएंगे,
केतु पे दृष्टि डालेंगे, तब यह आपके गोल्डन टाइम होगा इस पूरे ही साल का। गोल्डन टाइम बोल रहा हूं मैं, आप गोल्डन टाइम को समझ सकते हैं। आपके वैसे भी 7.5 चल रही है, शुरुआत है 7.5 की। आपका जो शनि है 12वें भाव में बैठा है, विलंब के भाव में बैठा है, फिर भी इस 7.5 में भी यह गोल्डन टाइम होगा आपके लिए। ऐसा कह सकते हो, बुरे समय में एक दीपक रोशनी का, आपके अंधेरे समय में एक रोशनी का छोटा सा दीपक यह लगेगा इस समय में। और यह फिर 1 मई से पूरा ही साल आपके 2024 का जब तक रहेगा तब तक रहना ही है। तो यह प्रभाव आपके आएगा क्या, यहां पे सप्तम भाव पे दृष्टि आ जाना बृहस्पति की, मीन्स केतु पे दृष्टि आ जाना। केतु और बृहस्पति जब दृष्टि संबंध मिलाते हैं या एक साथ बैठते हैं, तब यह ध्वजा योग बनाते हैं, और यह ध्वजा योग बनेगा। और यही योग आपके लिए सप्तम भाव के जितने भी बुरे रिजल्ट हैं, बॉन्डिंग नहीं होना या ट्यूनिंग नहीं होना, ये सब कुछ सही हो जाएगा। इस समय में मीन राशि वाले जातकों के शादी के योग बन जाएंगे। इस समय में मीन राशि वाले जातकों के पार्टनरशिप के अच्छे योग बन जाएंगे। इस समय में काम के योग भी अच्छे बन जाएंगे। कर्म क्षेत्र भी बढ़ता हुआ नजर आएगा इस समय में आपको, तो वो भी आप देखेंगे, लाभ आपके बढ़ जाएंगे, पैसों का लाभ आपका बढ़ जाएगा इस समय में। तो ये चीजें हैं, बुरा नहीं है। आप ये मत सोचे कि केवल 7.5 है तो 7.5 बुरा ही रिजल्ट लाएगी, दूसरे ग्रह भी होते हैं। अभी मैं केतु की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे ये तो है नहीं कि केवल केतु ही रिजल्ट लेकर के आएगा, दूसरे ग्रह भी तो है ना। छोटे छोटे दूसरे चलने वाले ग्रह भी हैं जो कम दूरी या कम कम समय में चेंज होते हैं, वह भी तो ग्रह है, वह भी अच्छे रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं। बुरा हमेशा नहीं होता, इसके साथ में दूसरे ग्रहों का भी रिजल्ट आता है। तो यह चीज हो गई। अच्छा, यहां पे दृष्टि संबंध की मैंने बात की। दृष्टि संबंध में देखेंगे कि केतु, राहु और बृहस्पति, इन तीनों ही ग्रहों की एक समान दृष्टि होती है, वह होती है 5, 7, 9। पांचवी दृष्टि की मैं केतु की बात करूं तो पांचवी दृष्टि अभी के समय में देखेंगे तो लाभ भाव में है। लाभ टूटे यहां से, आपने पिछले कुछ समय से देखा, जब से केतु चेंज हुआ 30 अक्टूबर 2023 को यह चेंज हुआ था। 30 अक्टूबर से लेकर के अभी तक, या हो सकता है 30 अक्टूबर से कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले भी, अगर आपके लाभ टूटे हैं, या हो सकता है आपके पैसों में कमी आ गई हो, आपका पैसों का फ्लक्चुएशन बढ़ गया, पैसा आवक कम हुई हो, तो खर्च होना ज्यादा हो गया हो, आपके लाभ आपको ना मिल पाए हो, काम आपने बहुत कुछ कर लिया, बहुत काम किया आपने, लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिला, ऐसी स्थितियां आपके साथ बनी। तो यह 1 मई तक रहेंगी, यह स्थितियां रहनी है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, ये रहेगी। लेकिन 1 मई के बाद में जो आप काम करते हो उसका 1.5 गुना फायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो यह चीज आपके लिए अच्छा है। शुरुआत के 4 महीने पूरे पक्के, और हो सकता है बृहस्पति चेंज करेंगे तो 1 महीने, सवा महीने पहले रिजल्ट अच्छे लाने शुरू कर सकते हैं ये। तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा लगभग 1 अप्रैल के बाद से। तो यह आपके लाभ बढ़ाएगा। 7वीं दृष्टि केतु की आपके खुद के भाव पे आती है, और यहां पे राहु बैठे हैं, तो राहु का पूर्ण प्रभाव यहां पे रहना है। लेकिन अगर केतु का बात करें तो केतु यहां पे आपको खुद से ही परेशानियां लाना शुरू कर सकता है। बॉडी में कोई परेशानी 1 मई तक रह सकती है, उसके बाद सब कुछ ठीक है। 9वीं दृष्टि की बात करूंगा। 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर आई है। पराक्रम भाव आपका क्या होता है? पराक्रम भाव क्या होता है? पराक्रम भाव वह भाव कहलाता है, आज के समय में अगर मैं पराक्रम की बात करूं तो आज के समय में पराक्रम भाव वह स्थिति होती है जब आपके फैसले, आपके सामने कोई सिचुएशन आई, अब उसमें आप उसको डील कैसे करते हैं। कोई पैनिक सिचुएशन आ गई, आप खुद वहां पे कैसे डील करेंगे, वह पराक्रम भाव है। तो वहां पे पराक्रम भाव में, अच्छा, पराक्रम भाव यहां से भाई बहनों के संबंध भी देखे जाते हैं, यहीं से आपकी जो तीसरा भाव है, यहीं से आपकी फेक लाइफ भी देखी जाती है, सोशल लाइफ आपकी देखी जा सकती है। यहां से जो ये सोशल मीडिया है ना, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब कुछ हद तक हो गया, और ये जो भी सोशल लाइफ है, और ये एक नया आया इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे ही जो है यह यहीं से देखे जाते हैं। यहाँ पे आप कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन हो गई, आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप वहां पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपने आप को, क्या प्रेजेंटेशन थी आपकी, यह सारा ही
पराक्रम भाव तीसरे भाव से देखा जाता है। तो यहां पे आपके केतु की दृष्टि होना पराक्रम में आपको कमी या आपको सेटिस्फेक्शन ना लेकर के, आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर दिया, सामने वाले को बहुत अच्छा लगा, लेकिन सब कुछ होने के बाद में आपको लगे कि नहीं यहां पे कुछ कमी थी, सेटिस्फाइड नहीं हुए, दोबारा करें, फिर करेंगे, फिर वापस से सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, तीसरी बार करें, यह स्थिति आपके साथ आ सकती है। फैसले बार बार बदलते जाना। आपने आज कहा कि मुझे वो चीज अच्छी लगी, मैं वो कर लेता हूं, आपने वो चीज बुक करवा ली, सब कुछ हो गया, और पेमेंट करने का टाइम आया, नहीं यार इसमें प्रॉब्लम है, दूसरा करेंगे, हटाओ, वापस से कैंसिल किया, तीसरे पे चले गए। इस तरह से आपके साथ में चेंजेस, माइंड चेंज बहुत ज्यादा आ सकता है, और ये 1 मई तक रहना ही रहना है यह चेंजेस। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में ये सारे ही प्रभाव मैंने बताया आपको। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। क्या करें उपाय केतु के लिए? केतु के लिए इस समय में कुत्तों को जो फीके बिस्किट होते हैं, या आप अपने घर पे बना करके फीके बिस्किट कुत्तों को खिलाएं, दूध पिलाएं कुत्तों को। जो कुत्ते कौन से होते हैं? जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, गली के कुत्ते, उनको। तो आपके लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, आपको करना क्या है आपको पता है, और कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, शुल्क जानकारी लें और अपना स्लॉट बुक कराएं, फिर मैं बात करूंगा आपसे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।